आज हम लोग सीखेंगे एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाय एवरीवन, आई शुरुजीत वेलकम यू ऑल ऑन इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 प्लेइंग विथ नंबर्स। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 7। और इस पार्ट 7 में आज हम लोग द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द वर्कआउट पोर्शन, वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now class 8 students, today we are going to solve the first question of the workout portion. वर्कआउट पोर्शन में पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 आंसर दिया हुआ है, सही आंसर तुमको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 723 इज डिविजिबल बाय 2 या 3 या 5 या 9। तो देखो इधर में 723 में वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है? 3 है, तो ये तो कभी भी 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने सिखाया है। सम ऑफ द डिजिट्स, चलो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होता है? 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 यू कैन इजीली डिवाइड बाय 3, 3 4s are 12। सो यही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नंबर बी 625 इज डिविजिबल बाय 2 3 5 9। तो 625 देखो वंस प्लेस में क्या है? 5 है, इसका मतलब ये तो 5 से जाएगा। मैंने तुम लोग को सिखाया है। ठीक है, अगर तुमको नहीं मालूम तो पहला वाला वीडियो पार्ट देखो तो आराम से तुमको मालूम हो जाएगा। मैंने रूल्स भी सिखाया है। नंबर सी में क्या बोल रहा है? 224 इज डिविजिबल बाय, देखो वंस प्लेस में क्या है? 4 है, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो ये सब डिजिट अगर वंस प्लेस में रहेगा तो वो तो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो देखो ये पहला वाला होगा 2। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर डी, व्हाट इज द मैजिक सम? तुमको मैजिक सम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऑफ ए 3 × 3 मैजिक स्क्वायर। तो 3 × 3 मैजिक स्क्वायर इधर में चलो हम लोग रफ करते हैं। ये हो गया 3 × 3 मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर का सम मैंने तुम लोग को सिखाया है, तो ये हो गया 3 × 3 मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो 3 × 3 मैजिक स्क्वायर, इसका मैजिक सम तुमको निकालना है। हुज मिडिल नंबर इज 40। तो मिडिल वाला नंबर क्या है? 40। तो मैंने तुम लोग को क्या सिखाया है? पहले 40 लिखो रफ में। ठीक है, उसके बाद 40 से ज़्यादा, ठीक है, 4 ठो नंबर लेना है, और 40 से कम तुमको 4 ठो नंबर लेना है। तो चलो इधर में अगर 40 है, मैं क्या करूँगा? मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 8 16 24 32। मैं 8 का टेबल ले रहा हूं। ठीक है, 8 16 24 32। और उसके बाद देखो 48 56 64 और 72। देखो 8 का टेबल मैंने ले लिया। तो 4 ठो नंबर 40 से पहले और 4 ठो नंबर 40 के बाद तुमको लेना है। और इसका डिफरेंस मतलब गैप कितना होगा? इन दोनों का सभी का गैप कितना होगा? सेम होना चाहिए। देखो 8 8 8 8 गैप है। ठीक है, तुम दूसरा भी ले सकते हो, मगर मैंने ये लिया है। क्यों मैंने ये लिया है? तो इधर में देखो इसका जो आंसर दिया है 130 120 140 150, इसीलिए मैंने 8 का टेबल लिया है। अभी तुमको क्या करना पड़ेगा? मैंने तुम लोग को बोला था कि इसको फिर से तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो मैं और एक बार ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इधर में 40 लिखो, और इधर में एक एक बॉक्स को तुम एक्स्ट्रा बनाओ। ठीक है, इधर में। ठीक है, उसके बाद ये सब नंबर हम लोग पुट करेंगे। कैसे? ना डायगोनली। ठीक है, पहले 8 16 24, तो 8 16 24। उसके बाद देखो 32 40 48, सो 32 40 48। उसके बाद 56 64 72, सो 56 64 72। अभी क्या होगा? ये 24 इधर आएगा, तो
तो इधर में 24 हो जाएगा, ठीक है, तो 24 इधर आएगा, और ये जो 56 है ये इधर आएगा, ठीक है। तो मैं इधर में एरो मार्क देकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 56। उसके बाद 72 ये इधर आएगा, ठीक है, तो 72 इधर आ गया, और ये जो 8 है ये इधर जाएगा, ठीक है, तो 8 इधर आ गया, ठीक है। और जो बाकी जो नंबर है वो वही सही जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 16, 48, उसके बाद 32, उसके बाद 64, ठीक है, हो गया हम लोग का मैजिक स्क्वायर। देखो यही मेन चीज़ है, ये इधर में 56 आएगा, इधर में 24 आएगा, इधर में 72 आएगा, इधर में 8 आएगा, ठीक है। तो यही है हम लोग का मैजिक स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को मैजिक स्क्वायर नहीं निकालने के लिए बोला है, हम लोग को उसका मैजिक सम। तो मैजिक सम क्या होगा, आइदर यू ऐड दिस वे और यू ऐड दिस वे और यू ऐड डायगोनली, इट शुड बी सेम। तो देखो मैं इधर में 16 और 56 और 48, चलो इसको ऐड करते हैं। 6 + 6 12 + 8 20, 2 + 1 3 + 5 8, 8 + 4 12, 120। तो आंसर कौन सा होगा, 120। अगर तुमको डाउट लग रहा है तो तुम इसको भी ऐड करो। देखो 72 + 8 80, 80 + 40 120, इधर में भी 120 आ रहा है, इसको भी ऐड करो। देखो 60 70 80 90 100 110 114 18 20 120 आ रहा है, इधर से भी ऐड करो सेम आएगा, इधर से भी ऐड करो सेम आएगा, और तुम अगर कॉलम वाइज ऐड करोगे तो तब भी सेम आएगा, 120 आएगा। तो मैजिक सम कितना हो जाएगा, मैजिक सम विल बी 120। तो यही होगा आंसर 120, ठीक है। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1E। तो 1E में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। तो इधर में एक तो पैटर्न है 8 27 64 डैश, तो ये डैश में कौन सा नंबर होगा, ये, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो 8 27 64 और डैश है, ठीक है। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 8 मीन्स व्हाट, यू कैन से 2 क्यूब, ठीक है। इसको देखोगे तो ये देखो 3 क्यूब, ठीक है, 3 × 3 × 3 27। इसको अगर थोड़ा और गौर से देखोगे तो ये क्या होगा, 4 क्यूब, ठीक है। तो 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। तो नेक्स्ट वन क्या होगा, क्यूब तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर 2 then 3 then 4। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 5 क्यूब, ठीक है। और 5 क्यूब का मतलब क्या है, 5 × 5 × 5 मतलब 125। तो इधर में क्या होगा, 125। तो इधर में 125 कौन सा ऑप्शन है, 125 रोमन 1। तो रोमन 1 का ऑप्शन हम लोग टिक मार्क कर देंगे, ठीक है, यही है करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F में क्या बोल रहा है, इफ 45A इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स दिस नंबर 450 समथिंग, ओके, इज डिविजिबल बाय 3, then the value of digit A is which one, this or this, okay। तो डिविजिबल बाय 3 मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फटाफट 4 + 5 + A मतलब 9 + A, ठीक है। एंड सिंस इट इज डिविजिबल बाय 3, सो व्हाट आई विल राइट, 9 + A इक्वल टू, ठीक है, 9 + A इक्वल टू, अभी 3 का टेबल क्या, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसा करके चलता ही जाएगा, ठीक है। तो इधर में गौर से देखो, अगर मैं ये 3 लूंगा इधर में तो A का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये मैं नहीं ले सकता, ठीक है। अगर 6 लूंगा तब भी ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकता, ठीक है। अभी अगर मैं 9 लूंगा, ठीक है, अगर मैं 9 लूंगा तो क्या होगा, A का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रहा है, A का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मगर ऑप्शन में तो 0 नहीं है, तो ये भी मैं नहीं ले सकता। मुझे ऑप्शन भी देखना है, क्या क्या ऑप्शन है, तो ये भी मैं नहीं ले सकता। उसके बाद आ रहा है 12, तो 9 + A इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 - 9, तो A इक्वल टू 3। देखो ये मैच हो जा रहा है, ठीक है, देखो इधर में रोमन 1 से मैच हो रहा है।
तो आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर जी में क्या बोल रहा है, इन द मल्टीप्लीकेशन a इंटू ए इंटू ए इक्वल टू ए, द वैल्यू ऑफ ए विल बी हाउ मच। तो अगर तुम 9 लोगे तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी 9 आएगा, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा, 1 होगा। देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 ओनली, सो वी विल टेक द ऑप्शन व्हाट, रोमन 4। दिस इज अ ट्रिकी सम, okay, you have to understand 1 into 1 into 1 is equal to 1 only, that's why a into a into a is equal to a। तो आ गया हम लोग का रोमन 4 आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो इधर में देखो 2 ठो गैप है, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। ठीक है, तो ये वाला तुमको फिलअप करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 30, 25, 20, डैश डैश। तो इसको अच्छा से तुम अगर देखोगे, अगर मैं इधर में रफ करूंगा, इधर में अगर मैं रफ प्रैक्टिस करूंगा, तो देखो 30, 25, तो मतलब 30 फिर कितना 25, तो 25 तो कितना हो रहा है, इधर में 5 आ रहा है, मतलब 30 और 25 में 5 रिड्यूस हो रहा है। फिर 25 और उसके बाद क्या है 20, इधर में भी 5 रिड्यूस हो रहा है, मतलब 5 5 5 5 करके रिड्यूस हो रहा है। तो 30, 25, 20, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला होगा 15 और उसके बाद हो जाएगा 10। मतलब 5 का जो टेबल है वो उल्टा जा रहा है। ठीक है, 5 का जो टेबल है, तो 30, 25, 20, 15, 10 ऐसा करके भी तुम समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर बी को ध्यान से देखो, 3, 9 और 27। ठीक है, तो 3 हो गया, ये हो गया 3 और ये है 9। ठीक है, अगर अच्छा से देखोगे ये 3 के साथ तुम अगर फिर से 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9। ठीक है, फिर उसके बाद इधर में देखो 9 है और 27 है, तो तुम क्या कर रहे हो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इधर में 9 है, इधर में 27 है, इधर में भी देखो तुम अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, मतलब हर एक बार तुम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा करके तुम कर सकते हो। ठीक है, तो इधर में क्या होगा, ये 27 जो है तो इसको भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 7 8, 81 हो गया। उसके बाद फिर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 8 जा 24, 243। तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 81 और 243। और एक तो तरीका है, देखो इधर में मैं और एक तो तरीका तुम लोग को दिखा रहा हूं। इधर में कुछ मीन्स एकदम सेम वे यू हैव टू डू, नो, दे आर डिफरेंट वेज ऑल्सो। इसको अगर तुम देखोगे, ये है 3 to the power 1। ठीक है, अगर 9 करोगे, 9 मतलब 3 to the power 2। ठीक है, अगर 27 वो क्या होगा, 3 to the power 3। देखो इधर में ये जो बेस है ये सेम है, सिर्फ पावर इंक्रीज हो रहा है, 1 1 करके इंक्रीज। तो नेक्स्ट वन क्या होगा, 3 to the power 4। नेक्स्ट वन क्या होगा, 3 to the power 5। तो 3 to the power 4 मतलब क्या है, 3 into 3 into 3 into 3, 4 बार 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो तुमको इधर में 81 आ जा रहा है। और उसके बाद 3 को तुम 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 3 into 3 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो इस तरह तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो नंबर सी, 4 16 64। सो 4 16 और उसके बाद 64, तो इसको भी ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है, 4 मतलब 4 to the power 1, ये 16 है, ये 4 to the power 2, ये 64 है, दैट मीन्स 4 to the power 3। तो नेक्स्ट वन क्या होगा, 4 to the power 4 और उसके बाद 4 to the power 5। ठीक है, तो इधर में हम लोग को मिल जाएगा कौन सा क्या आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 टू द पावर 4 कितना आ रहा है? सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा कितना आ गया? 256। ठीक है, तो ये हो गया 256। अगर तुमको डायरेक्ट नहीं आता तो देखो 64 इतना तक आ रहा है, 64 से तुम 4 फिर मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 25 256, देखा आ गया। अभी 4 टू द पावर 5 मतलब 4 टू द पावर 5 मतलब 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इतना तक 4 बार तो 256 आ गया। उसके साथ फिर तुम 256 के साथ फिर तुम 4 मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20, 22 2 4 2 जा 8 9 10, तो कितना आ गया? 1024। तो तुम लोग का आंसर मिल गया है 256 और नेक्स्ट है 1024। ठीक है, तो ये है 256, 6 थोड़ा ज्वाइन हो गया है, अच्छा से लिख देता हूं 256 और 1024। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी का पैटर्न देखो, 9 12.5 16, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर ये जो पैटर्न है ये नंबर सी नंबर बी से नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। अलग कैसे? ना डेसिमल है। ठीक है, तो इधर में देखो 9 फिर 12.5, तो ये बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? हाउ मच इट इज इंक्रीजिंग? तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा 12.5 और 9 का मतलब 9.0। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा? ना इधर में 3.5 आ गया। ठीक है, अभी देखो इधर में 12.5 और 16, तो इसको भी चलो देखते हैं। 16 मतलब 16.0 और 12.5। ठीक है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर में बोरो करना पड़ेगा 5 10, तो इधर में आ गया 5 और इधर में 5 - 2 3। देखो 3.5 करके बढ़ रहा है, तो अभी हमको मिल जाएगा नेक्स्ट वन। तो ये क्या है? 16, तो 16.0 और मैं ऐड करूंगा कितना? 3.5। ठीक है, तो कितना आ गया? 19.5। तो एक तो आंसर मुझे मिल गया है 19.5। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन अगेन 19.5 और मैं ऐड करूंगा 3.5। ठीक है, तो 5 5 10 1 कैरी, पॉइंट का बिलो पॉइंट आ जाएगा, 9 10 13 1 कैरी, तो आ गया 23.0। नाउ 23.0 मीन्स 23, तो ये हो गया है। अभी देखो नंबर ई में भी डेसिमल पॉइंट है, तो बढ़ रहा है। देखो 5 5.5 मतलब 0.5 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको करूंगा तो 5.5 और 5 मतलब 5.0, तो कितना बढ़ रहा है? देखो 0.5 बढ़ रहा है, तो 0.5 बढ़ने से 5.5 हो गया। उसके बाद अगेन 0.5 बढ़ा है तो 6 हो गया। 6 से अगेन 0.5 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 6.5। ठीक है, और फिर बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 7.0 मतलब 7। अगर तुमको डायरेक्टली अगर नहीं आता तो तुम थोड़ा रफ कर लो। देखो 6 मतलब 6.0, उसके साथ 0.5 ऐड कर लो तो कितना आ गया? 6.5। उसके बाद फिर इसके साथ 0.5 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 10 1 हेयर 7, देखो 7.0 आ गया मतलब 7, तो हो गया हम लोग का। उसके बाद चलो नंबर एफ करते हैं। तो एफ करने के लिए चलो मैं इसको रब आउट कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए तो इसको थोड़ा रब कर देता हूं। ठीक है, 15 26, फिर ये बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 26 और 15, तो देखो 11 बढ़ रहा है। फिर 37 और 26 कितना बढ़ रहा है? 11 बढ़ रहा है, मतलब 11 11 बढ़ रहा है। तो अगर 11 11 बढ़ेगा तो देखो इधर में 37 है, उसके साथ 11 ऐड कर दो तो आ जाएगा कितना? 48 आ गया हम लोग का 48। अभी 48 के साथ और 11 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 59, देखो 59 आ गया। ठीक है, अभी चलो देखते हैं नंबर जी। जी में क्या बोल रहा है? 506
481, 456, मतलब ये घट रहा है, कितना घट रहा है वो हमको निकालना है। तो उसके लिए चलो इसको थोड़ा रब आउट कर देते हैं। तो 506, ठीक है, और क्या है 481। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 आएगा। इधर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या होगा, बोरो करना पड़ेगा। तो आ गया 25 घट रहा है। तो चलो इधर में देखते हैं कितना घट रहा है, 481 और 456। तो इधर में देखो बोरो करना पड़ेगा 11, तो इधर में 5 आ गया, 2 आ गया, 25, मतलब 25 करके घट रहा है। तो चलो हम लोग और घटाएंगे इसको। तो 456 और 25, ठीक है, 1 आ गया, इधर में 3 आ गया, इधर में 4, तो आ गया एक तो आंसर 431। उसके बाद हम लोग और घटाएंगे, ठीक है, 431 और 25 घटाएंगे, ठीक है। तो इसको बोरो करेंगे यहाँ से, तो 2 हो जाएगा 11, तो कितना आ गया इधर में, 11 माइनस 5 इज 6 और 0, और ये क्या हो गया 4, तो 406, ठीक है। अभी देखो लास्ट वन, नंबर 8, 2219, ये भी घट रहा है। तो कितना घट रहा है, चलो इसको रब आउट करते हैं। तो घट कितना रहा है ना, 22 और 19, तो 3, ठीक है। उसके बाद देखो 19 और 16 कितना घट रहा है, 3, तो 3 घट रहा है। तो 16 से 3 माइनस कर दो तो कितना होगा, 13 होगा। तो आंसर आ गया 13। उसके बाद और 3 घटा दो, ठीक है, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो हो गया, देखो सभी ये जो मिसिंग पैटर्न है, ये जो पैटर्न में जो मिसिंग नंबर्स है वो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो एंड आई हैव शोन यू द ट्रिक्स ऑल्सो, तो हाउ टू फाइंड आउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज हाउ यू आर सॉल्विंग इट, ओके, वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग। हाँ, समझ कर तुम सॉल्व कर रहे हो ना, सिर्फ कॉपी कर रहे हो और आंसर लिख दे रहे हो, ठीक है। कॉपी करके आंसर लिखने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तुमको समझना पड़ेगा कि तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो। अगर वो समझ में आ गया तो कोई भी सम तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स का यही ट्रिक है, यही है फंडा, ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स of class 8 to practice question number 1, that is MCQ, as well as question number 2 nicely, so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।